हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। यह आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछा जाएगा क्योंकि खंड काव्य से आधारित जो उसके नायक हैं उस पर आधारित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमने आपको बताया है लिखने का एकदम सरल तरीका, आप किस प्रकार इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे और क्या ध्यान रखना है और कम समय में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया था। करने लगे मांस भक्षण गुरुजन की आंख बचाकर, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। इस प्रकार आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भारत के लिए उनका कहना था, तू चिर प्रशांत तू चिर अजय, सुर मुनि वंदित स्थिति अप्रमेय, हे सगुण ब्रह्म वेदादिगेय, हे चिर अनादि हे चिर अशेष, मेरे भारत मेरे स्वदेश। इन लाइनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपका क्या है, टाइम भी बचेगा। जो लिखने में जो बताया जाएगा उसमें टाइम भी बचेगा और भी मतलब जो टीचर एग्जामिनर होगा उस पर इंप्रेशन आपका अलग पड़ेगा। उसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे आप सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं, पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे दृढ़ आस्तिक। गांधी जी पुरुषार्थी हैं तो भी वे ईश्वर सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि साधन पवित्र होने चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वे प्रत्येक कार्य ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं। यही कारण है कि मात्र पवित्र साधनों का प्रयोग ही उचित समझते हैं। क्या होगा परिणाम सोच ले, पर क्यों सोचूं वह तो, मेरा क्षेत्र नहीं दृष्टा का, जो प्रभु करे वही हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या होगा परिणाम सोच ले, पर क्यों सोचूं वह तो, मेरा क्षेत्र नहीं दृष्टा का, जो प्रभु करे वही हो। उसके बाद आप पांचवी हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता प्रेमी। गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता करवाना है। वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देशवासियों को परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं, जाग जाग तुझे तेरे अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, जाग तुझे तेरे अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही हैं। उसके बाद आप सिक्स हेडिंग डालेंगे मानवतावादी गांधी जी मानव। आपको क्या आप 5 हेडिंग लिख सकते हैं और वरना अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 हेडिंग और लिखिएगा। तो 6 हेडिंग है मानवतावादी गांधी जी मानव। मानव में अंतर नहीं मानते, वे सबके लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उन्होंने जीवन भर ऊंच नीच जात पात और रंग भेद का डटकर विरोध किया। अछूत कहे जाने वाले भारतीयों के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। इस भेदभाव से उन्हें बहुत दुख होता है। जिसने मारा मुझे कौन वह हाथ नहीं क्या मेरा, जिसने मारा मुझे कौन वह हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता तो एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा, मानवता तो एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे आत्मविश्वासी। गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। उन्होंने जो कुछ भी किया पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफल भी हुए। उनका मानना था, शासित की स्वीकृति ना मिले तो शासक क्या कर लेगा, यदि आधार मिटे भय का तो एक तंत्र ठहरेगा। शासित को स्वीकृति ना मिले तो शासक क्या कर लेगा, यदि आधार मिटे भय का तो एक तंत्र ठहरेगा।
इस प्रकार आप लिखेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आप इन लाइनों को जरूर याद कर लीजिएगा। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि इनको याद करने में टाइम लगेगा तो हम नहीं याद करेंगे, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो टीचर एग्जामिनर होगा उस पर आपका इंप्रेशन पड़ेगा। तो बताइएगा आपको वीडियो एक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।